ये क्या माँ जी, सुबह सुबह आप रसोई में क्या कर रही हैं? सुबह उठकर अपने कमरे से निकलते ही देसी घी की खुशबू सूंघते हुए सिया ने अपनी सास दामिनी जी से पूछा, बहू वो संक्रांति आने वाली है ना, तो मैंने सोचा शोभा और प्राची के लिए कुछ लड्डू बना दूं। पहले तो हमेशा ही बनाती थी उनके लिए। माँ जी, आपको पता भी है आजकल देशी घी कितना महंगा हो गया है। वैसे भी बाजार से रेवड़ियाँ और मूंगफली लेकर तो मिहिर हमेशा ही दे आते हैं दीदी के घर। नई नई रीत बनाओगी तो आगे मुझसे तो निभने वाला नहीं है ये सब। वार त्योहार तो आते ही रहते हैं आए दिन। हर रोज इस तरह कढ़ाई चढ़ाकर बैठी रहेंगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? सिया अकड़ते हुए बोली। बहू की बात सुनकर दामिनी जी के हाथ वहीं रुक गए। ऐसा लग रहा था उनके हाथों में जान ही नहीं है। घर खर्च कैसे चलता है उन्हें भी पता था, लेकिन आज वो खुद को बिल्कुल छली और बेवकूफ समझ रही थी। शायद ठीक ही तो बोल रही थी बहू। पति के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी बेटा निभा रहा है, तो बहू को भी हक है ना हिसाब रखने का। दामिनी जी ने भी अपने बच्चों को काफी तकलीफों से पाला था। 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ उनकी गृहस्थी चल रही थी। कमाई कम थी, लेकिन कभी अपने बच्चों का मन नहीं मारा था। उस वक्त बाहर से खाने की चीजें घर पर कम ही आती थी, इसलिए दामिनी जी घर पर ही सबकी पसंद का कुछ न कुछ बना लेती थी। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही थी। बेटा मिहिर भी अब अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी पर लग गया था। घर खर्च के साथ बचत भी होने लगी थी। बच्चों की शादी भी अच्छे से हो गई और सभी अपनी अपनी गृहस्थी में खुश थे। कई वर्षों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा कि दामिनी जी के पति उनका साथ हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद दामिनी जी अब अपने बच्चों के सहारे ही अपनी जिंदगी काट रही थी। उन्होंने कभी अपने इच्छाओं का बोझ अपने बेटे बहू पर नहीं डाला, लेकिन ससुर जी के जाने के बाद सिया की नज़रों में दामिनी जी केवल घर में रखे सामान की तरह हो गई थी, जिसे घर में जगह तो मिलती थी लेकिन अधिकार नहीं। वैसे तो दामिनी जी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अपनी बेटियों की पसंद का ध्यान तो माँ को रहता है ना, इसलिए वो आज अपने बच्चों के लिए लड्डू बनाने के लिए रसोई घर में पहुंच गई थी। बहू की बातें सुनकर वो रसोई से निकल आई। आंखों से आंसू तो नहीं टपके, लेकिन मन बहुत आहत था। सिया माथे पर त्योरियां लिए रसोई में आई। देखा घी में बेसन भुन चुका था। उसने लड्डू बांधे और डब्बे में भरकर रख दिए। कुछ दिनों बाद सिया अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, भैया कब आएंगे त्योहार का शगुन लेकर? सिया ने अपनी माँ से पूछा। बेटा, तेरा भाई बोल रहा था कि अभी टाइम नहीं है, 2-4 दिनों में उधर जाना हुआ तो दे आऊंगा, सिया की माँ ने कहा। माँ, पहले तुम जो मेवे की पिन्नियाँ बनाती थी ना, इस बार वो बनाकर भेजना। बहुत दिन हो गए तुम्हें मेवे की पिन्नी खाए, सिया मचलते हुए बोली। ठीक है बेटा, देखती हूँ, कहकर सिया की माँ ने फोन रख दिया। 2 दिनों बाद सिया का भाई आया। एक थैले में कुछ सामान था, वो पकड़ाया और सिया से बोला, सिया, मुझे कहीं जाना है, आजकल वक्त नहीं मिलता कहीं जाने आने का। माँ बार बार बोलती है तो आना पड़ता है। भाई, थोड़ी देर तुम बैठ जाओ, तुम्हारे जीजा जी आते ही होंगे ऑफिस से, उनसे मिलकर चले जाना, सिया बोली। नहीं सिया, उनसे फिर कभी मिल लूंगा, कहकर सिया का भाई चला
माँ तुम पिनिया डालना भूल गई क्या? बेटा वो मैंने कहा था तेरी भाभी से कि विनय को बोल दे सामान लाने के लिए, लेकिन क्या माँ? सिया ने पूछा। वो बोली कि सारी जिंदगी क्या बेटी को ही देती रहेंगी? इतना सामान क्या ऐसे ही आता है? पता है मेवे कितने महंगे हो गए हैं। कहते कहते सिया की माँ का गला रुक गया। माँ की बात सुनकर सिया के कान भी सुन पड़ गए थे। उसके दिमाग में अपनी कही बात गूंजने लगी थी जो उसने अपनी सास से कही थी। पता भी है देसी घी कितना महंगा हो गया है। सिया ने कांपते हाथों से फोन रख दिया। अगले दिन जब मिहिर अपनी बहनों के यहाँ शगुन देने जा रहा था तो सिया ने 2 डिब्बे में लड्डू भी भर दिए। दामिनी जी ने सिया की ओर देखा तो उसकी नजरें पश्चाताप से झुक गई, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। बस मिहिर से इतना ही कहा, दीदी से कहना कि माँ ने लड्डू भेजे हैं। दोस्त तो कहते हैं ना हमारे घर में एक लड़कन जरूर आते हैं। यदि हम आज किसी का दिल दुखा रहे हैं तो खुद को भी उस दुख का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सोशल स्टोरीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब